नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। लगातार हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और शहर लोगों से बात करने जा रहे हैं कि आने वाले 2023 के चुनाव को लेकर क्या रहेगा माहौल, किसकी सरकार आएगी, बीजेपी, कांग्रेस या कोई अन्य दल। जैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में एक अन्य यानी तीसरा मोर्चा की आने की संभावना है और वो वक्त बताएगा क्या रहेगा। और आप देख रहे हैं कि मैं तिजारा विधानसभा के बावनखेड़ी गांव में आया हूं और ये बावनखेड़ी का नाम क्यों पड़ा, ये भी एक इंटरेस्टिंग का बात है। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कि ये बावनखेड़ी ये ब्राह्मणों का गांव था, जैसे लोग बता रहे हैं, तो इसका गांव बावनखेड़ी पड़ा। तो आप देख रहे हैं मेरे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आने वाले 2023 के चुनाव को लेकर क्या रहेगा माहौल, किसकी सरकार आएगी, बीजेपी, कांग्रेस या कोई अन्य दल। जैसे पिछली बार यहाँ से बीजेपी की टिकट मिली तो वो हारी, इस बार क्या रहेगा। तो बाबा क्या हाल चाल है आपके, क्या नाम है आपका? रामचंद्र। तो क्या रहेगा इस बार चुनाव में? बीजेपी आएगी साहब। राजस्थान में? हाँ, हमने तिजारा क्षेत्र में राजस्थान में ही बीजेपी आएगी। तो हम तिजारा विधानसभा की बात करें तो बीजेपी। पिछली बार तो हरा दिया आपने। अब पिछली बार धोखा हो गया हमारे साथ, धोखा हो गया। अब के बीजेपी आएगी। क्यों धोखा कैसे हो गया? धोखा न हो गया, कुछ कैंडिडेट ऐसा था, फिर वो उसके साथ लग गया, वो कांग्रेस में चला गया, इसलिए धोखा हो गया। तो कांग्रेस में तो काम करने के लिए तो काम गया ही तो नहीं हुआ, काम ही तो नहीं हुआ। काम हो जाए जब तो फिर विकास के ऊपर तो सभी चाहते हैं विकास, तो लेकिन हमारे कोई विकास ना हुआ। तो इस बार तो बीजेपी आएगी। बिल्कुल बीजेपी आएगी। बीजेपी में टिकट तो बहुत लंबी फेरी से आप लोगों की टिकट मांगने वालों की। तो आपको क्या लगता है कि जैसे पिछली बार टिकट मिली बीजेपी की और आप लोगों ने हरा दी, और इस बार भी बीजेपी की टिकट तो फिर हारेंगे नहीं क्या? नहीं, अब के नहीं आ रही थी, वो पिछली बात याद है हमारे। याद है। अच्छा। तो देख रहे हैं कि आप लगातार लोग कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी के 99% टिकट पे रहेगा कि किसको टिकट मिलेगी। तो आपको क्या लगता है कि जैसे तिजारा विधानसभा बहुत लंबी फेरी से टिकट मांगने वालों की, शेखर की बात करें, चंद्रशेखर की, और नरपाल यादव है, मामन है और अन्य बहुत सारे हैं, काफी लंबी फेरी से। तो आपको क्या लगता है? इनमें किसी को मिल जाए उस सिंबल पे ही जाएगी टिकट हमारी, बीजेपी पे। पहले बात तो नरपाल क्षेत्रीय आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, मामन भी बढ़िया है, और भाई ये युवा है नरपाल को मिल जाए तो और भी बहुत बढ़िया है, नहीं फिर किसी को मिलेगी उसी को जाएगी। नरपाल कहाँ? नरपाल तो पीछे सबसे लाइन में पीछे है, तो भाई पीछे ही है, नहीं वैसे तो युवा है, बढ़िया आदमी है। हाँ, तो आप बताइए क्या नाम है आपका? रामफल। क्या रहेगा इस बार? बीजेपी की रहेगी साहब, बीजेपी क्या? बीजेपी की रहेगी टिकट। तो तीनों को नाम धरे, तीनों हमारे लिए ठीक ही है। वैसे शेखर को मिल जाओ, चाहे नरपाल ने मिल जाओ, चाहे मामन ने मिल जाओ, किसी को मिले, लेकिन जाएगी टिकट भी हमारे गाँव झड़ूपाड़ बीजेपी। अच्छा, इस बार बीजेपी पक्का निकलेगी, पिछली बार तो हरा दी। हाँ, ये पक्का बीजेपी तो ये 5 साल जो कांग्रेस के निकले हैं, इनमें के काम नहीं हुआ क्या आपके यहाँ? ना हो गया, कुछ भी काम ना हो गया। कांग्रेस ने करवायु ना कोई काम। एमएलए साहब तो बहुत कह रहे काम कराए हम। हमारे तो कोई काम, हमारे तो आज तक एमएलए साहब जितना पीछे आज तक बावनखेड़ी में दर्शन ना दिया, दर्शन ना दिया उन्होंने। 98% वोट है बावनखेड़ी की। हाँ जी, और आज तक दर्शन नहीं दिया, दर्शन ना दिया धनी ना के। जिस दिन से जीत गया तो उस दिन से आज तक मान लो दर्शन नहीं दिया है, आज तक आया नहीं है वो यहाँ बावनखेड़ी का माए। अच्छा, जीत के गया उस दिन से आज तक नहीं आया। वोट नहीं दिए क्यों को? वोट दी थी, 98% के झड़ूपाड़ 98% जिताया हमने, और उसके बाद भी नहीं आया। मतलब ये नहीं। तो अच्छा, तो अब बीजेपी में आप कह रहे हैं कि लगातार बीजेपी आएगी यहाँ से, तो बीजेपी पिछली बार जैसे हराई आप लोगों ने, क्या इस बार क्या रहेगा? अजी इस बार रहेगा जो सिंबल पे वोट हैगा, किसी को मिल जाओ टिकट। पिछली बार भी तो सिंबल था। अजी पिछली बार कैंडिडेट बढ़िया ना था, वाले मैं खुले बता रहा है ना, कैंडिडेट के ऊपर वोट मिली है। पिछले साल कैंडिडेट नहीं नाम था। रखा, तीनों कैंडिडेट हमारे लिए सही है। पिछले साल ये नाम तो मैंने, ये मेरी याद है, इसलिए बहुत लंबे फेरिस्त बहुत लंबी है। पिछली बार जो आपको तिजारा विधान जो हमने नाम लिए हैं आपका, इसमें सबसे आपको लगता है कि जो वास्तव में तिजारा विधानसभा का जो सारी समाज को लेकर काम करा सकता हो, सबको हित में हो, लोग कैसा लगता है?
बता रहा पिछली बार जो है ये हरियाणा का मैंने ये था कैंडिडेट बढ़िया नहीं था। अब के बता दी सिंबल पे वोट है, किसी को भी टिकट मिल जाए बीजेपी को देना है। मामन ने बढ़िया किया। मामन जैसा तो हो ही नहीं। मामन ने एक नंबर का काम किया, सबसे मिल के रहा, बहुत बढ़िया काम किया। और लोग तो कह रहे जातिवाद फैलाया उसने। नहीं नहीं, सब गलत। हर दुख में भी आता है। मामन बढ़िया आदमी था, काम भी एक खूब मिनट किया। का टाइम नहीं दिया मामन को साहब। मामन ये कहा फोन कर दे, बोलो आजा भाई यहाँ हूँ, ऐसे कहने फोन कर दे है वो घर, तो उन्हें बोलो मैं जयपुर हूँ। आवे को ना मामन तो खड़े ये हो है। गए हरदम। हमने सकूल में मूर्ति पधराई, निमंत्रण दियो, उन्होंने बोला जयपुर कर दे यहाँ थको टप्पू का साहब है वहाँ दिखा रहे हो फोन के ऊपर फेसबुक में, ये देख लो वो जयपुर बता रहे हो, भाई भेज दियो। ऐसा काम है कहते। तो टिकट किसी को मिले बाहर निकले। सब सिंबल के साथ। हाँ, बीजेपी बीजेपी बीजेपी। आप बताइए। बीजेपी आएगी पक्का बीजेपी आएगी। एक बार पक्का होएगा बीजेपी आएगी। पिछली बार हरा दिया आपने, गलती होगी। हाँ, वो कैंडिडेट सही नहीं था साहब। आप बताओ क्या नाम है आपका? सुरजीत सिंह है। क्या रहेगा? बीजेपी जीतेगी और क्या, बीजेपी आएगी, बीजेपी की वोट देंगे। तो किसी को भी टिकट मिले। हाँ, किसी को मिले चाहे बीजेपी में हम। सोमाते 101% तो नरपाल जी को ही मिले बीजेपी से, और नरपाल जी ही जीते बीजेपी से। कारण उसका कर्तव्य बढ़िया है, बोलचाल अच्छा है, हर चीज में वो अच्छा है, हमारा पड़ोसी है। हर जगह जाता आता रहता है। क्या कह रहा हूँ? उसका ताल्लुका भी बढ़िया है नरपाल जी का। तो सरपंच रहा, वैसे भी मान ले हर जगह उसकी हर जगह पकड़ है उसमें। क्या कह रहे हो बाबा? वकील भी है, सरपंच भी है, सब जगह पे उसका हिसाब किताब सही है। सरपंच रहा, बहुत काम किया। सरपंच रहा, 3 बिरादरी है। हमारी ये सरदार जो आपने कही बीजेपी की, ये भाई वो है हरिजन। अब हमारा तो गांव 3 बिरादरी भेड़ी है, 3 बीजेपी न 4 ही। बीजेपी आनी चाहिए। पर नरपाल कह रहा तो नरपाल बढ़िया आदमी है, वैसे नहीं सही है। वो कह रहे हैं, आप कह रहे हो? मैं भी कह रहा हूँ नरपाल बढ़िया आदमी, सब कह रहा है नरपाल बढ़िया आदमी है। अगर नरपाल ने टिकट मिल जाए तो बहुत बढ़िया। ये तीनों वहाँ तक वैसा मिले, सब बहुत बढ़िया। तीनों ही बढ़िया है बस। तो आप देख रहे हैं और लोग हैं, उनसे आप बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या रहेगा? बीजेपी का रहेगा सर। बीजेपी नरपाल को मिल जाए तो वेल एंड गुड। क्या भूल होगी इसका मतलब? नहीं भूल क्या, बस ऐसा ही था कि भाई संदीप भी थोड़ा ये था, निकल आया था तो टिकट बीजेपी को वोट देते, लेकिन ये तक संदीप मिलातू था, थोड़ा सही था, इसलिए थोड़ा हम बैठ गए। भूल होगी तो नहीं इस बार कैसे, इस बार तो हमें पता है ना राजस्थान में बीजेपी आनी है। इस बार तो भी भूल हो गई तो निर्दलीय हम नरपाल जी को ही जिताएंगे, ये मोदी जी का वादा है। अब के भी नरपाल जीतेगा। यदि उसको टिकट नहीं मिलती है तो हम नरपाल जी को निर्दलीय जिताएंगे। बीजेपी से सही बात। आप बताओ क्या नाम है आपका? श्रवण नाम है जी। तो क्या रहेगा इस बार? देखो जी, बीजेपी का रहना है। और आप बात कर रहे थे कि जैसे भाई लास्ट टाइम कुछ भूल हुई है, तो देखो एक अपना माहौल हो जाता है। ठीक है, दायामा जी ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा ख़राब थे, कहीं ना कहीं सही थे। बीजेपी से अगर टिकट लेके आए और इलेक्शन में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वोट से हारा है, वो ओनली 2-2.5 हज़ार समथिंग मार्जिन रहा है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ सिंबल का था उनका। दूसरा उनका भिवाड़ी क्षेत्र में तो पकड़ तो आप भी देख रहे हैं इलेक्शन में, जैसा आपके सामने आया भी है। और इस एरिया में ये लगा लो कि गेलपुर के इस साइड थोड़ा उसको थोड़ा वीक था, इस वजह से थोड़ा वो हो गए और थोड़ा संदीप यादव को सपोर्ट कर दिया इस साइड, तो ही संदीप यादव जीत गए। बट हम जो सोच रहे थे संदीप यादव ऐसा है वैसा है नहीं। एक्चुअल हमें अभी इन 5 सालों में पता लगा कि हाँ ठीक है, ऐसा वो है नहीं जैसा हमने सोचा था। जैसा हमने सोच कर उनको जिताया था ना, ऐसा नहीं निकला वो कि हाँ ठीक है हमने जो सोचा था वो ऐसा हुआ नहीं है। कि उन्होंने काम नहीं कराया, ये सपोर्ट नहीं करा, तो किसको सपोर्ट किया उन्होंने? देखो जी, वो कांग्रेस में गए, निर्दलीय जीते थे, कांग्रेस में गए, चलो ठीक उनकी मजबूरी थी, गए। बट ये होना था कि हाँ ठीक है भाई, कांग्रेस में आप क्या देखोगे कि वो मॉडर्न साइड ज़्यादा जा रहा है। आप देख लो, उसके ऑफिस में देख लो, उसका व्यवहार देख लो। अब लास्ट टाइम इसका भी हुआ था कि तहसील वाला पंगा आया था, तब भी उसने तिजारा का नाम तो ये लगा लो कि 2-4-5% अगर किसी कहने से लिया होगा, नहीं अदरवाइज उसने भिवाड़ी का नाम लिया था। तिजारा तो वो भूल गया, और वो ये चीज़ भी भूल गया, तिजारा ने मेरे को जिताया था, वो चीज़ ये चीज़ भी भूल गया। अगर इससे अच्छा अगर हम अपने सिंबल पे रहते ना तो वो बेटर रहता। शायद आज के टाइम में
संदीप दायमा भी यहाँ पे इस गांव को जानता। अगर हम उस टाइम सिंबल के ऊपर नहीं जाते तो सिंबल को खो दिया हमने, पर इस बार ऐसा नहीं होगा, सिंबल पे रहेगा सारा कुछ और बीजेपी जीतेगी और बीजेपी राजस्थान में रहेगी। हमारे यहाँ से विधानसभा से भी बीजेपी रहेगी, ये भी कंफर्म है। तो बीजेपी में बहुत सारी लंबी फेरी से टिकट मांगने वाले। हाँ बिल्कुल लंबी फेरी है। अब लास्ट टाइम जैसा हुआ था कि भाई जैसे भाई दायमा जी ले गए टिकट, इस बार भी अगर ऐसा कुछ हुआ कि भाई पैसा फेंको ले आओ तो एक अलग चीज़ है। अगर मान लो वसुंधरा जी, क्या लगता है तो सबसे ज़्यादा चर्चा में नाम इनको टिकट मिलने जी जो सबको समाज को साथ लेके चले? देखो जी, अब अगर हमारे जैसे हमने लास्ट टाइम सोचा था कि संदीप यादव बेस्ट है, सबको साथ लेके चलेगा, उस हिसाब से जो हम सोच रहे हैं ना कि इस बार अगर हमारे जो बेस्ट है ना तो हमारे नरपाल जी हैं, हमारे पड़ोस के हैं, इसरोदा गांव से है, वहीं से बिलोंग करते हैं वही है। और बाकी हमें जानते भी है ऐसा कि नहीं, हम उनको भी जानते हैं, वो हमारे हमको भी ऐसा नहीं जानते उसे। तो यही है कि अगर नरपाल जी टिकट ले आए तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ये लगा लो बहुत मार्जिन से जीतेंगे, बहुत बढ़िया मार्जिन से जीतेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक वो नहीं होगा, बट अगर ये हाँ बीजेपी के सपोर्ट में है, अगर ये आगे तो चलो वो तो माहौल देखा जाएगा कि हाँ ठीक है निर्दलीय खड़ा हो ना हो, टिकट नहीं मिले तो निर्दलीय खड़ा होना चाहेगा नहीं चाहेगा, समाज देखेगा उस चीज़ को। तो जैसे लास्ट टाइम समाज नहीं देखा था कि हाँ ठीक है आप खड़े हो जाओ, तो वो बसपा से कंप्रोमाइज़ करके बसपा की तरफ से हो गया था खड़ा। तो ये माहौल लगातार हम लोगों आपसे 2-3 सवाल और पूछने हैं। आप बुजुर्ग आ जाए, बैठ जाइए, आ जाओ। तो आप ये बताओ कि जैसे लगातार आप कह रहे हैं कि बीजेपी एक ऑप्शन मान लो 1% बीजेपी यादव के अलावा किसी दूसरे को यादव को टिकट नहीं मिलती है, तो तब क्या रहेगा? यादव को टिकट ना मिलेगी तब भी बीजेपी आएगी, तब भी बीजेपी आएगी। तो ऑप्शन क्या है आपके पास? किसको टिकट मिलेगी? ऑप्शन यह है कांग्रेस हमारे काम नहीं करती। ये अब सुबह से लाइट गई हुई है देख लो। और बीजेपी का शासन में हमारे लाइट इतनी आती थी, अब 24 घंटा आती। 24 घंटा लाइट हमने बीजेपी से। अच्छा, यूनिट कह रहा है फ्री हो गई, लेकिन यूनिट फ्री क्या है? टुकड़ा बिल आ गया, नो कह रहा है यूनिट फ्री कर दी 50 तक 100 और बिल हो गया दूना। मेरा 2500 को बिल भर का मैं। बीजेपी के टाइम में 2 महीने का बिल आता था 1200 रुपए 1300 रुपए, अब महीने का बिल भी 1200-1300 रुपए आ रहा है। अच्छा, हाँ, कांग्रेस अरे ये कह रहा है कि हमने माफ कर दिया, फिर भी इतनी यूनिट का रेट हो गया है, बताओ क्या करें। अब जमींदार क्या करेगा? दोपहर में लाइट आएगी क्या? बताओ कपास में दोपहर में फारे चल जाएंगे? जमींदार के लिए तो सुबह शाम लाइट होनी चाहिए ना, कि भाई दोपहर में कहाँ फारे चलेंगे, बताओ कहाँ कपास में पानी डालें। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और बड़ा तो लगता है कि लगातार जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि आने वाले 2023 के चुनाव को लेकर क्या माहौल है, सब लोगों की अपनी अपनी राय है और ये वक्त बताया कि कब जब टिकट का वितरण होगा, सामने कैंडिडेट आएगा, क्या माहौल रहेगा। अभी का जो माहौल है आप सुन रहे हैं उनकी ज़बानी से कि लोग कह रहे हैं आने वाले 2023 में चुनाव को लेकर बीजेपी का अच्छा बहुमत आएगा। ये वक्त बताएगा क्या ये वादे कब तक ठहरेंगे या बिखरेंगे या सही बैठेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।